आज हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें बौद्ध धर्म की जो 4 सभाएं हुई थी, जहाँ पर कई सारे लगभग 10-15 क्वेश्चन बनते हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में और जैसे कुछ जो क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने बौद्ध धर्म की जो सभाएँ हुई थी उन पर मुख्य रूप से 3 ट्रिक्स बनाई हैं, जिन्हें हम अभी आगे डिकोड करेंगे और डिकोड करने के बाद में पूरे वीडियो में समझेंगे और इन पर बेस्ड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहली हमारी जो ट्रिक है वो है राजशाली पुत्र वन। दूसरी जो हमारी ट्रिक है राजशाली पुत्र वन हो गई। दूसरी जो हमारी ट्रिक है वो है अकाल शोक। और तीसरी हमारी ट्रिक है महासवा मोग वसु। महासभा मोग वसु। इन 3 ट्रिक से पूरी की पूरी 4 जो बौद्ध सभाएं हैं उसको हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ चारों सभाओं की जो सन है, जो तिथि है, उसे अलग से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आपको कुछ भी याद करना नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस आते हैं, उनको जब आप देखोगे तो ये जो ट्रिक है इन्हें आप अपने पेपर पर कहीं पर नोट कर लेना या फिर रफ में कहीं नोट कर लेना और वहाँ से आप इसे डिकोड करके आंसर लिख सकते हो। तो बौद्ध धर्म की भगवान बुद्ध के जाने के बाद में जब उन्हें महापरिनिर्वाण हो गया था, उसके बाद 4 सभाएं आयोजित की गई थी। कितनी सभाएं? 4 सभाएं आयोजित की गई थी। इन पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 तो काल, मतलब कि कब आयोजन हुआ था इनका। नंबर 2 स्थान, कहाँ पर इनका आयोजन हुआ था। नंबर 3 किस राजा के काल में आयोजन हुआ था या फिर किस राजा ने इसका आयोजन कराया था। नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, किस राजा ने इसका आयोजन कराया था या फिर कहाँ राजा के काल में इसका आयोजन हुआ था। नंबर 4 होता है अध्यक्ष, तो कौन सी सभा की अध्यक्षता किसने करी थी, इस पर क्वेश्चन आते हैं। और किस सभा में मुख्य रूप से क्या चीज़ें घटित हुई थी, अलग से जब हम बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ेंगे तब इसको हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम काल की। तो जो पहली सभा का आयोजन हुआ था, पहले हम काल को पूरा लिख लेते हैं, है ना। तो नंबर 1 483 BC या फिर 483 ईसा पूर्व। नंबर 3 383 BC 383 BC या फिर 383 ईसा पूर्व। नंबर तीसरी हुई थी 255 BC में, ठीक है। 383 है ये, है ना, थोड़ी सी ओवर राइटिंग हो गई है, आप इसे ठीक से देख लीजिएगा। चौथी जो सभा थी वो प्रथम सदी ईस्वी में आयोजित की हुई थी। अब ये BC और ईस्वी क्या होती है या फिर ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होती है, इसे हम अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाकर इसे पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। चलिए तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं काल की। तो पहली सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इसके ठीक 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में दूसरी सभा का आयोजन हुआ था। 255 ईसा पूर्व में तीसरी और प्रथम सदी ईस्वी में चौथी सभा का आयोजन किया गया था। अब हम बात करते हैं, ये जो हमारी पहली ट्रिक है ये चारों सभाओं के स्थान को डिसाइड करती है। चारों जगह को, ये कौन सी पहली, क्या इसका राजशाली पुत्र। तो इसे हम अलग से तोड़ लेते हैं। राजशाली हो जाएगा वैशाली, पुत्र हो जाएगा पाटलिपुत्र, हो जाएगा कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित एक है। इससे पहली सभा का आयोजन हुआ था राजगृह में। दूसरी सभा का आयोजन हुआ था वैशाली में। 16 महाजनपदों के प्रमुख नगर राजगृह, ये मगध की राजधानी था। इसे गिरिवन भी कहते हैं। इसकी स्थापना किसने करी थी, तो इसकी स्थापना अजातशत्रु ने करी थी। वैशाली। तीसरी सभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, ठीक है, ये भी मगध की राजधानी थी आने वाले में। चौथी सभा का आयोजन किया था कश्मीर में, और कश्मीर में एक जगह थी कुंडलवन, कश्मीर। चौथी सभा का आयोजन किया गया। चलिए राजपुत्र वन से क्या, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। अब अकाल शोक, अजातशत्रु, काल से कालाशोक, शोक से अशोक और क से कनिष्क, है ना। अ से
अजात शत्रु, इन्होंने पहली सभा का आयोजन कराया था राजगृह में। ठीक है, काल से हो जाएगा काला शोक, शोक से हो जाएगा अशोक, और क हो जाएगा कनिष्क, है ना। अजात शत्रु, काला शोक, अशोक, कनिष्क, 4 राजा थे जिनके काल में चारों सभाओं का आयोजन किया गया था। अब अगली बात करते हैं हम अध्यक्ष की। महासभा मोघ वसु, महा से हो जाएगा महाकाश्यप, सभा हो जाएगा सबकामी या सर्वकामी या शुभकामी, मोघ हो जाएगा मोगली पुत्र, वसु से हो जाएगा वसुमित्र, है ना। महा से हो जाएगा महाकश्यप, है ना। यहाँ पे हो जाएगा सबाकामी, सबाकामी, ठीक है। फिर हो जाएगा मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस। फिर वसु से हो जाएगा वसुमित्र, वसुमित्र। तो वसुमित्र इस सभा के अध्यक्ष थे। फिर हम बात करते हैं अश्वघोष की, है ना, अश्वघोष की। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, है ना। अब सभा से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म में कौन सी ऐसी सभा थी जिसमें धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, है ना। तो ये जो सभा थी, इस समय बौद्ध धर्म के अनुयायी, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, मतभेद होना शुरू हो गया था, और इसी मतभेद का कारण ये मुख्य रूप से 2 तरह के संप्रदायों में विभाजित हो गए थे। नंबर 1 तो हो जाएगा हीनयान, नंबर 2 हो जाएगा महायान। तो हीनयान वो थे जो भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते थे, और महायान वो थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, यानी कि भगवान बुद्ध को ईश्वर का स्वरूप मानते थे और उनकी मूर्ति की पूजा करते थे, है ना। म से महायान, म से मूर्ति पूजा, है ना। तो दूसरा हीनयान बचेगा, वो याद रहेगा। अब महायान में म से महायान, म से मूर्ति पूजा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति हमें कहाँ मिलती है और किस कला में मिलती है। तो ये महायान शाखा से ही संबंधित है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति हमें मिलती है बामियान में। ये बामियान अफगानिस्तान की एक जगह है, यहाँ पर हमें भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति मिलती है, और ये मिलती है गांधार कला में। गांधार कला जो है ये कनिष्क के समय पे बहुत ज़्यादा फलीभूत हुई थी। इससे हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मूर्ति की जो सारी कलाएं और मंदिर निर्माण की है, उन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी देर पॉज करके इस पूरे वीडियो को नोट कर लीजिए। इस पेज पर जो भी डिटेल्स हैं उन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले ट्रिक नोट कर लीजिए। कोशिश कीजिए हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट नोट्स बनाएं, और बोल्ड में या फिर हाईलाइट कर चीज़ों को नोट बनाएं, ताकि आप जब भी एग्जाम टाइम का रिविजन करें तुरंत आपको दिख जाए। सेपरेट नोट बनाने से अपने हैंड राइटिंग में नोट सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको ज़रूरत हो तो किताबों को डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई एक ही चीज़ें आती है। चलिए, हो गया। इसके बाद में चाहे भी नोट कर सकते।